हो, आपका जिला परिषद कैसा हो। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। हम गांधी लोहिया की धरती से आए हैं। यहाँ जनतंत्र की नींव प्रजातंत्र में विश्वास करता है और जनतंत्र जो है से पंचायत स्तर तक जाता है। यही गांधी का आत्मा का मांग था और उसी को पुनः मैं जिंदा करने के लिए, मजबूत करने के लिए एक मजबूत उम्मीदवार के बीच में, आपके बीच में आया हूँ। और जनता को शिक्षा, चिकित्सा, जितना भी कृषि, बेरोजगारी, जितना भी काम है वो सभी पर मैं खरा उतरूँगा। जनता के बीच में वादा करता हूँ कि किसी भी समय, किसी भी टाइम अगर जनता हमें याद करेगी तो मैं निश्चित उसके पीछे खड़ा रहूँगा। और किसी भी समस्या, किसी भी खास करके हम ग्रामीण परिवेश से आते हैं। हम चाहेंगे कि मेरे क्षेत्र में 18 निर्वाचन क्षेत्र में शिक्षा का व्यवस्था सुदृढ़ हो, किसान की खाद की बीज की व्यवस्था सुदृढ़ हो और हम तमाम रोड पगडंडियों का निर्माण करने के में मैं अपनी कठिन मेहनत करके उसके चाहूँगा कि भरपूर प्रयास करूं कि किसान की सारी समस्याएं दूर हों। अब बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर विशेष ध्यान हो। हमारा यही वादा होगा जनता के बीच में। प्रखंड में यहाँ पे हमारे साथ भावे जिला परिषद के उम्मीदवार राम नारायण जी हैं। देख सकते हैं आप हमारे पीछे कितनी भारी संख्या में लोग हैं, जन सैलाब उमड़ पड़ा है और राम नारायण जी को यहाँ पे समर्थन देने के लिए। मेरा नाम शब्बीर आलम हुआ और मेरा घर बहादुरगंज है और राम नारायण जी हमारे बहुत पुराने पहचान के हैं और हमेशा हर गरीबों के साथ, हर दुख में साथ रहते हैं। ठीक है, और यहाँ देख रहे हैं भीड़ कितनी लगी हुई है। इनके जन समर्थन में हम लोग पूरे पालीगंज प्रखंड से एकत्रित होकर के यहाँ मौजूद हैं और इस बार जो है इनको जो है हम लोग को वोट दे करके विजय बनाना है। मैं मोहम्मद वकार आलम, बहादुरगंज, पटना जिला के क्षेत्र संख्या 18 से सबसे संघर्षशील उम्मीदवार और ख़ास के नौजवानों के लिए एक चेहरा जो राम नारायण जी हैं, वो इस बार भारी से भारी मतों से जीत रहे हैं और हम इनकी जीत की कामना करते हैं। जी, मेरा नाम रहीश कुमार हुआ, पालीगंज प्रखंड के सिगुड़ी पंचायत खनौरा गांव हुआ और हम इनके साथ इसलिए हैं कि आज ये करीब चौथा बार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन 4 बार में जब से चुनाव लड़ रहे हैं अपने चुनावी, जब एक कोई होता है कि हम चुनाव जब लड़ रहे हैं हार गए तो जनता को छोड़ दिए, ऐसा इनके कार्यकाल में कभी नहीं हुआ। कुछ भी ये बुलाते हैं, थोड़ा बात लगी भी, अगर बात विवाद हो या किसी तरह का किसी फंक्शन हो तो तुरंत चले आते हैं और 20 वर्षों से करीब जनता की सेवा करते आ रहे हैं। ये नहीं, इनका मनोबल ये नहीं हुआ कि हम हार गए तो जनता को छोड़ दें। इसलिए हम लोग इन जैसे समाज सेवी नेता के साथ हैं और साथ रहेंगे, इनकी जीत की कामना करते हैं। इस बार मैं समझता हूँ ये भीड़ जो है जितनी और जिस तरह से लोगों का उत्साह है, खास करके हमारे पंचायत नहीं पूरे 5 पंचायत में, तो हम समझते हैं कि इस बार अच्छे से अच्छे मतों से जीतेंगे और इस जीत की मैं अंदर से तहे दिल से मैं बधाई देता हूँ इनको। मेरा नाम पप्पू कुमार हुआ सर। बहुत 4 बार से चुनाव लड़ा, 4 बार में चारों बार कभी बहुत कम वोटों से हारे, लेकिन बहुत आज कोई गरीब आदमी मर जाए तो राम नारायण यादव कैसा आदमी है कि गरीब पे जाएंगे, जो बनेगा सब मत करेंगे। ऐसा नेता 18 नंबर में कोई नहीं है और हमारा समझ से इनका लड़ाई में भी कोई नहीं है विपक्षी। हमारा समझ से सर लड़ाई में भी कोई विपक्ष में नहीं है। बहुत 2000 से 2500 वोट से जीतने जा रहे हैं। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य राम नारायण जिंदाबाद।
मैं बहादुरगंज का रहने वाला हूँ। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है। हमारे रामनारायण जी बड़े भाई की तरह हैं और मैं मतलब बचपन से ही इनके साथ में रहा हूँ। मैं चारों चुनाव में, पांचों चुनाव ये जो है मैं इनके साथ में हूँ और ये संघर्षशील है। ये शिक्षा माफिया हैं। हमारे मतलब पढ़े लिखे सबसे अच्छे मतलब बुजुर्ग नहीं है, अभी मैं हमारे साथ ही रहने वाले हैं और तमाम लोगों के साथ मैं यही कहूँगा कि आप लोग एक एक मत रामनारायण जी को दे करके भारी से भारी मतों से विजयी बनाने का काम करें। इसी के बाद साथ में अपना घबराना मत घबराना जिंदाबाद चक्कर में चक्कर में कैसा हो। तो देख सकते हैं कितनी ही खुशी के साथ यहाँ पे भारी जन सैलाब यहाँ पे उमड़ पड़ा है रामनारायण जी को समर्थन में। रामनारायण जी पिछले 20 वर्षों से सामाजिक कार्य करते आ रहे हैं और इस बार चुनावी मैदान में हैं। यहाँ पे जीत सुनिश्चित है। जैसा कि यहाँ पे स्थानीय लोगों से हमने बातचीत करा है, वहाँ पे सभी लोग का यही कहना है कि इस बार रामनारायण जी भारी बहुमत से जीत रहे हैं। सर, अभी आप नामांकन पर्चा दाखिल कर रही है, ये जन सैलाब सर क्या राज है? अपने 20 वर्षों से लगातार अपने क्षेत्र में सेवा करते आ रहे हैं। ऐसा है कि जब मैं अपने स्टूडेंट लाइफ से निकल कर आया था, हमें नौकरी लगा था, छोड़कर मैं बीच में जनता के बीच में आया। 4 बार मैंने चुनाव लड़ा। जनता का मुझे हर समय प्यार मिला है। मैं बहुत कम वोटों के अंतर से हर समय हारते आया हूँ। बड़े लोगों का हमारे ऊपर जो है नज़र गलत थोड़ा सा रहता है, इसीलिए मेरी चुनाव जो है से हर समय गलते चला गया है। लेकिन समझिए आप कि 4 बार मैं चुनाव लड़ा, कभी जनता के बीच से नहीं हटा है। जो भी गरीब गुरबा दुख में, संकट में मर गया, हार गया, सारे लोग के पास मैं जाकर अपना चरण झुकाकर जितना बना है मैं मदद करने का काम करा हूँ। और दोस्तों, जब मैं गरीबों के बीच में जाता हूँ, आवाज़ मेरा वही मिलता है। और मैं इस क्षेत्र के मुझे बड़ी तमन्ना है कि 18 निर्वाचन क्षेत्र से जनता मुझे जिताए। और मुझे योजना है, जैसे खीरी मोड़ से एक पैन चला है, हम चाहते हैं कि अगर मैं जीत जाऊंगा तब पहला मेरा वो काम रहेगा कि उस खीरी मोड़ लवाई पुल का पानी का जो है से नहर में मैं ट्रांसफ़र कराऊं और जिससे किसानों का कृषि संबंधी सुविधा हो। और दूसरा, जरखा में बहुत दिनों से पड़ा हुआ है मेरा, उसके पहले भी आश्वासन था कि अगर मैं जीता तो जरखा ने लवाई पुल के पास जो जरखा गांव के दक्षिण से हो के जाती है, एक पैंड जाती है, नदी टाइप के जाती है, मैं उस पर ज़रूर अवश्य पुल बनाने का मैं प्रयास करूँगा। तीसरा मेरा रहा है साहाचक के पास एक पुल, ये पथी नदी है, कौन सा नदी ध्यान में नहीं आ रहा है, गंगहर। मेरा प्रयास रहेगा, दोनों मेरे विधायक हैं, मेरा मित्र है जहानाबाद का विधायक सुदय यादव, इधर संदीप सौरभ भी मेरा मित्र है। हम चाहेंगे कि दोनों से मिलकर उस पुल को निर्माण कराने का मैं प्रयास करूं। मेरा अंतिम प्रयास होगा कि उसको भी मैं बनाऊं। और इसी तरह जितना भी स्कूल हर गांव पंचायत में या किसी भी गांव या टोला या मोहल्ले में बचा हुआ है जहां प्राथमिक विद्यालय नहीं है, मेरा पहला प्राथमिकता रहेगा कि उस गांव में प्राथमिक विद्यालय का ज़रूर से ज़रूर निर्माण करूं, सरकार से मांग कर यहाँ तक लाऊं। यही मेरा प्रयास रहेगा। यहाँ किसानों का देश है, किसानों का शहर ही गांव है। हम पगडंडी से निकल कर यहाँ तक आए हैं। मेरा अथक प्रयास रहेगा किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, बच्चों के लिए, विद्यार्थी के लिए सारा प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक की सफलता हाथ लगे, मैं उनकी काम करूं। गांव गली में काम करना मेरा इस शरीर में, मेरा खून में लिखा है। मैं खून में लिखा है कि गांव गली में गरीबों के लिए मैं काम करूंगा, जितना शोषित पीड़ित है सबके लिए मैं काम करूंगा। आने वाला समय बताएगा, ज़्यादा क्या मैं बोलूं, लेकिन जीत जाऊंगा उसके बाद बताएगा। उतना तो घोषणा मैं नहीं कर सकता हूं। जितना अभी भी मुझे बना है मैं काम करने का प्रयास किया हूं और किया हूं। अभी पतौना और मेरा और पतौना के बीच में, नीरकपुर के बीच में एक पुल नहर में मैं बनवाया हूं। उससे कम 500 बीघा का उपज हुआ है, जोत हुआ है। उसी तरह मेरा प्रयास रहेगा
कि किसान के लिए भी, मजदूर के लिए भी, स्वास्थ्य के लिए भी, चिकित्सा के लिए, माने जितना सुविधा हो, हमसे जितना वेल कर सकते हैं हम जनता के बीच में उतना ताकत हम लगाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अपील क्या करना चाहेंगे आप अपने क्षेत्रवासियों से? अपील कर दीजिए। मैं क्षेत्रवासियों से यही अपील करता हूँ कि आपने 4 बार हमारा मेहनत किया हमारे जिताने के लिए, इस बार इतना मेहनत कर दें कि सारा रिकॉर्ड ब्रेक कर जाए, सब रिकॉर्ड को तोड़कर मैं चुनाव जीत कर आऊँ और आपके सारे इच्छा को मैं पूरा करने का प्रयास करूँ।